गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं दीपक कुमार छिपा स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीजनिंग विद दीपक छिपा। लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को सीखा था। उसमें हम पहली सीरीज़ यानी नॉर्मल सीरीज़ की बात कर रहे थे, वो थी ABC से स्टार्ट होकर X, Y, Z पे ख़त्म होती है। और इसी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे थे मिडवे की। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने सीखे थे। हमने ये बात की थी कि किस तरह से मिडवे को फाइंड आउट करते हैं। इसमें दो मेन पॉइंट थे, दोनों ही जो प्लेस है वो सेम होने चाहिए। अगर पहला प्लेस लेफ़्ट से दे रखा है तो दूसरा भी लेफ़्ट से होना चाहिए। अगर पहला प्लेस राइट से दे रखा है तो दूसरा भी राइट से होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और दूसरी शर्त ये थी कि इसकी कि जिस प्लेस में यानी जिस प्लेस में क्वेश्चन दे रखा होगा, अगर लेफ्ट में दे रखा हो तो आंसर भी लेफ्ट में आएगा। जो आंसर आएगा उसका प्लेस भी लेफ्ट से आएगा। अगर राइट से दे रखा होगा तो आंसर भी राइट से आएगा। ठीक है। इसके बाद आज हम सीखेंगे अगर दोनों प्लेस डिफरेंट आ जाए, पहला राइट आ जाए दूसरा लेफ्ट आ जाए, या फिर पहला लेफ्ट आ जाए दूसरा राइट आ जाए, तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, आइए सीखते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। मैंने जो क्वेश्चन करवा दिया आपको उसके आगे से आप नंबर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन 1 लिखा है। ठीक है। लेफ्ट से 3 एंड राइट से 10, ये दो प्लेस दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि जो भी प्लेस दे रखा है हमें उसको सेम प्लेसेस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे आंसर आसानी से निकल जाएगा और आगे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो हम राइट को ही लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि 27 में से लेस करते हैं। 27 में से 10 लेस करके तो 17 बचेगा, तो 17 यहाँ लिख देंगे और ये लेफ्ट ही रहेगा यानी 3। अब दोनों प्लेसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 और डिवाइड बाई 2 तो आया 10 फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है। लेफ्ट हैंड से आपको सभी को पता है कि 10 पे जे होता है, ये इजोटी में भी आता है। 10th प्लेस पे जे होता है जो हमें इजोटी में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हुआ जे। ठीक है। उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसके नीचे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ राइट से 12 और लेफ्ट से 5। तो क्या करेंगे, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 15 और ये लेफ्ट का लेफ्ट 5 ही रहेगा। फिर वापस से वही पोजीशन आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रहने दो, वही सेम जे ही आएगा इसके अंदर। तो लेफ्ट से राइट से 9, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से कर लो 7। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लेफ्ट में। 27 माइनस 9 18 और ये 7 ऐसे कैसे रहेगा ही। 18 और 7 25 फ्रॉम विच ये लेफ्ट हो गया, फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है। लेफ्ट हैंड से आया 25, तो 25 आप सभी को पता है कि हमारे पास y होता है जो इजोटी में आता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इनको लिख लीजिए। इसके बाद आगे कुछ और क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ठीक है। अब कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि दोनों प्लेसेज हमें राइट से दे रखे हो, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या अप्रोच होगी, क्या हमें उसकी अप्रोच लगानी है, और ये सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। राइट से 4 देन राइट से 16, दोनों का जो
टोटल आया हमारे पास 20 आया, 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10। अब जो ये प्लेस निकल के आया हमारे पास किस एंड से आया, फ्रॉम राइट एंड। ये इतनी सारी चीज़ें केवल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ये प्लेस किस एंड से निकल के आया। एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं लिखना है आपको, एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए जिससे क्वेश्चन फटाफट से सोल्व हो जाए और आपका टाइम बचे। ये खाली आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 27 माइनस 10 इक्वल्स टू 17। और 17th प्लेस पे आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी अल्फ़ाबेट्स की, तो यहाँ पे क्यू आता है, ठीक है। क्यू हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। लिख लीजिए। इसी के साथ एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। राइट से 13 देन राइट से 8, दोनों का जो टोटल आया 21 आया डिवाइड बाई 2। अभी 21 आ गया तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, मैंने बताया था कि ये जो 21 है इसमें से पहले एक लेस करो 20 डिवाइड बाई 2, फिर एक प्लस करो 22 डिवाइड बाई 2। इसका आया हमारे पास 10, इसका आया 11, ठीक है। अब ये दोनों ही राइट प्लेसेस से आए हमारे पास, तो इनको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। 27 में से लेस करेंगे तो 17, 27 लेस में से लेस करेंगे तो 16, ठीक है। 27 पे लेफ्ट हैंड से हमारे पास क्यू आता है जो ऊपर मैंने अभी बताया, और 16 क्यू से पहले क्या आता है, पी। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए, क्यू एंड पी दोनों ही हमारे आंसर हो गए कि दोनों के बीच में क्या आएगा, ठीक है। पी और क्यू दोनों प्लेसेस हमारे पास आएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। क्या करेंगे, जब भी ये सिचुएशन आ जाए हमारे पास ओड नंबर आ जाए जिसमें जिसको 2 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसमें से एक लेस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरी सिचुएशन में क्या करेंगे कि एक ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमारे पास जब एक लेस किया तो 20/2 आया, एक प्लस किया तो 22 डिवाइड बाई 2 आया, ठीक है। इसके बाद इसका 20 में 2 का भाग दिया तो 10 आया, और 10th प्लेस हमारे पास राइट हैंड से आया। जब राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट किया तो 17 आया, 17th प्लेस पे क्यू आता है। इसी तरह नीचे 22 में 2 का भाग दिया तो 11 आया, 11 जो है राइट हैंड से आया। राइट हैंड से आने पर हम इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे। 27 में से 11 लेस किया तो 16 आया, और 16th प्लेस पे पी आता है। तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्यू, पी और क्यू आएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थी हमारी मिड में की कंप्लीट बात। बाकी और जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे मैं जब आपको पेपर सोल्व कराऊंगा उसमें कवर करते हुए चलेंगे। ये खाली टॉपिक वाइज टॉपिक आपके लिए प्रैक्टिस थी, ठीक है। और मैं आपको रोज़ बोल रहा हूँ कि आप अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज़ इन चीज़ों में आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप वहाँ गिनते ही रह जाओगे कि कौन से प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा। ये थी हमारी मिडवे की बात। अब ठीक है, हमने जो सीरीज़ कंप्लीट की है आज वो ABC से स्टार्ट होकर XYG पे ख़त्म होती है। और अब दूसरी सीरीज़ की बात करेंगे, रिवर्स सीरीज़, जो ZY X से स्टार्ट होकर CB A पे ख़त्म होती है, यानी रिवर्स सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, किस तरह से हम इसमें अप्रोच लगाएंगे। पहली सीरीज़ की बात की, अब हम दूसरी सीरीज़ की बात कर रहे हैं। पहली हमारी नॉर्मल सीरीज़ थी, दूसरी सीरीज़ है रिवर्स सीरीज़। जब अल्फ़ाबेट्स को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, जेड से स्टार्ट करते हुए ए पे ख़त्म किया जाए, तो उनके क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच क्या होगी। देखिए, इफ़ अल्फ़ाबेटिकल series written in reverse order,
ठीक है। जब अल्फ़ाबेटिकल उल्टे क्रम में लिखी हो तो क्या करेंगे, उसके सोल्व करने की अप्रोच क्या होगी, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। फिफ्टींथ टू द राइट ऑफ एर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। 15 टू द राइट ऑफ एर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, बाएं से 8वें के दाएं 15वें स्थान पर, ठीक है। हिंदी में लिख दिया मैंने, इंग्लिश में लिख दिया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो प्लेस राइट लिखा है उसको लेफ्ट कर दो और जो लेफ्ट लिखा है उसको राइट कर दो। यानी जो राइट लिखा है इसको लेफ्ट कर दो काट के, और जो लेफ्ट लिखा है इसको राइट कर दो, ठीक है। इसको राइट कर दो, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। तो किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए, जब दोनों अलग अलग प्लेसेस होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, ये याद होगा। तो हमारे पास दे रखा है राइट, फिर दे रखा है लेफ्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे और जो हमारा बेस होगा वो होगा लास्ट वाला, राइट वाला, ठीक है। राइट से हम बेस मानेंगे और यहीं से प्लेस निकल के आएगा। राइट पे हमें दे रखा है 8th प्लेस और लेफ्ट पे दे रखा है 15th, ठीक है। दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास 23 आया, 23 आ गया। अब 23 है जो कौन से प्लेस से आया हमारे पास, 23 है जो कौन से प्लेस से आया, फ्रॉम राइट एंड, क्योंकि इसको हमने राइट में कन्वर्ट किया तो लास्ट वाले प्लेस से ही हमारे पास प्लेस निकल के आता है, तो ये राइट हैंड से है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से लेस करेंगे, तो 27 माइनस 23 इक्वल्स टू 4। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा डी, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। क्या किया हमने, जो भी क्वेश्चन आए हमारे पास और जो पोजीशन दे रखी है उनको इंटरचेंज कर दो, यानी लेफ्ट को राइट में चेंज कर दो और राइट को लेफ्ट में चेंज कर दो। फिर जो दे रखा है, अगर डिफरेंट प्लेसेस है तो ऐड कर दो, और अपोजिट प्लेसेस है, डिफरेंट प्लेसेस है तो ऐड कर दो, और सेम प्लेसेस है तो सब्सट्रैक्ट यानी घटा दो। ये वाली चीज़ मैंने आपको समझाई थी और यही चीज़ इसमें आपको समझ में आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, थर्टीन टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट एंड। अब इसको सोल्व करने की अप्रोच आप खुद बताएंगे, ठीक है। आप बैठे बैठे बताइए। तो देखिए क्या करेंगे हम इसको सोल्व करने के लिए, जो ये लेफ्ट है इसको कन्वर्ट कर देंगे राइट में, और जो ये राइट है इसको कन्वर्ट कर देंगे लेफ्ट में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दोनों ही हमारे पास डिफरेंट प्लेसेज हैं, ये राइट से है और ये लेफ्ट से है, तो हम क्या करेंगे, राइट प्लस लेफ्ट, और लेफ्ट को ही हम बेस मानेंगे, बाद वाले को ही हम बेस मानेंगे, तो ठीक है। राइट से हमें कौन सा प्लेस दे रखा है 13, और लेफ्ट से कौन सा प्लेस दे रखा है 9th। 13 एंड 9th 22। अब 22 है हमारे पास डायरेक्टली लेफ्ट हैंड से निकल के आ गया, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो 22 पे आपको अच्छे से मालूम होगा, अगर प्रैक्टिस की है तो वी हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है, वापस से समझिए क्या अप्रोच लगाई हमने। जब भी रिवर्स ऑर्डर में सीरीज़ लिखी हो तो क्या करेंगे, जो प्लेसेस दे रखे हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे। यानी अगर राइट से कोई प्लेस है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और लेफ्ट से कोई प्लेस है तो उसको राइट में कन्वर्ट कर देंगे। ये थी बेसिक चीज़। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंट प्लेसेस दे रखे हैं तो ऐड करेंगे, सेम प्लेसेस दे रखे हैं तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस है और लास्ट में हमारे पास लेफ्ट पोजीशन आई, तो लेफ्ट को ही बेस मानेंगे और लेफ्ट से पोजीशन निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो राइट से था 13 और लेफ्ट से था 9th। 13 + 9 22 आया लेफ्ट हैंड से, और 22 लेफ्ट हैंड से V होता है, ये आपको पता है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्वेल्थ टू the right of 18th from the right end। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको पता है सेम प्लेसेस आ गए, लेकिन सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में क्या अप्रोच लगानी है हमको। सबसे पहले जो रिवर्स ऑर्डर है उसमें हमें अप्रोच लगानी है कि जो राइट है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, और जो लेफ्ट है उसको राइट में कन्वर्ट करना है। ये राइट है इसलिए हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ कर ली। अब दूसरी चीज़ क्या थी, ये दोनों सेम प्लेस है इसलिए हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, जो लास्ट में पोजीशन दे रखी है इसमें से, तो लेफ्ट और ये लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से प्लेस दे रखा है 18, फिर दे रखा है 12, तो ये हमारे पास निकल के आया 6। किस एंड से आया, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 6 पे आपको पता है F होता है, अच्छे से पता होगा, F हमारा आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, और सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए और प्रैक्टिस भी कीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि जितनी आपको अल्फ़ाबेट्स के प्लेसेस की प्रैक्टिस होगी उतने ही क्वेश्चंस आपको आसान दिखने चालू हो जाएंगे। बस आपको अप्रोच समझनी है कि कौन सी अप्रोच कब लगानी है। ठीक है, उन्हीं अप्रोचेस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उतार लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 9th to the 9th left of 17th from the लेफ्ट एंड। ठीक है, सबसे पहली अप्रोच बताइए इस क्वेश्चन के अंदर। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बाएं छोर से सत्रहवें के बाएं 9वां कौन सा अक्षर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब पहली अप्रोच समझिए, मैंने बताया कि जो लेफ्ट दे रखा है उसको राइट में कन्वर्ट करेंगे, और जो लेफ्ट दे रखा है उसको राइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दोनों पोजीशन को हम इंटरचेंज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास दोनों ही प्लेस सेम आए। सेम प्लेस आने पर क्या करते हैं, हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, r माइनस आर, राइट माइनस राइट। तो राइट पे पहला प्लेस r माइनस आर, राइट माइनस राइट। तो राइट पे पहला प्लेस दे रखा है हमें 17, और इसी को ही बेस मानना है लास्ट वाले प्लेस को।
17 माइनस 9, ठीक है, इक्वल्स टू 8। 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो प्लेस निकल के आया हमारे पास वो आया फ्रॉम राइट एंड। अब राइट हैंड से प्लेस निकल के आ गया तो आपको अच्छे से पता है कि उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से लेस करते हैं। तो 27 माइनस 8 इक्वल्स टू 19। अब ये आ गया फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट हैंड से आ गया। अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि लेफ्ट हैंड से 9th प्लेस पे एस आता है, ठीक है, या फिर इजोटी से मालूम कर लो कि टी का प्लेस 20 होता है, टी से पहले एस आता है और एस का प्लेस 19 हुआ, तो इसलिए लेफ्ट हैंड से 19th प्लेस पे एस आता है, ठीक है, समझ में आई होगी बात, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं नई सीरीज स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड सीरीज। देखिए इफ एवरी alternative letter starting with A is deleted, ठीक है। यदि ए से शुरुआत करते हुए प्रत्येक दूसरा नंबर हटा दिया जाए तो, ठीक है, यदि ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा नंबर डिलीट कर दिया जाए तो, ठीक है, तो वो सीरीज होगी हमारे पास बी डी एफ, इस तरह से हमारी सीरीज होगी, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमने लिखा बी डी एफ, ठीक है। अब पहले देखो इनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, 2 4 6, और जो इनकी अभी हमने एक्चुअल पोजीशन है वो तो है 2 4 6, और जो हमने जो काल्पनिक पोजीशन बनाई है इनकी वो है 1 2 और 3। इनमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है आपको, इनमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है आपको, गौर से देखेंगे हमें तो ये जस्ट डबल दिखाई दे रहे हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, ठीक है, तो ये जस्ट डबल हो रहे हैं। इसी को हमें ध्यान में रखकर आगे काम करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल लेटर्स आएंगे वो आएंगे 13। यह बात ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट है कि अब हमारे पास 26 लेटर नहीं है, 13 लेटर है, क्योंकि हमने प्रत्येक दूसरा नंबर लेटर डिलीट कर दिया है। एवरी ऑल्टरनेटिव नंबर इज डिलीटेड स्टार्टिंग फ्रॉम ए से डिलीट करते हुए हमने प्रत्येक दूसरा लेटर डिलीट कर दिया है, तो हमारे पास 13 लेटर बचेंगे, 13 लेटर बचेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी बेसिक चीज़ यही है, ठीक है। अगर इसको समझ लिया आपने तो पूरा ये जो है ये वाली सीरीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी, तो किस तरह से सोल्व करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 5th टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। अब ये चीज़ समझ ली आपने, ठीक है। हम बात करें इस सीरीज की जो बी से स्टार्ट मतलब ए से स्टार्ट करते हुए
प्रत्येक दूसरा नंबर हमने डिलीट कर दिया, तो हमारी जो सीरीज़ बची वो बी डी एफ यानी सम सीरीज़ बची, यानी इवन सीरीज़ भी बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इवन सीरीज़। ठीक है, ये हमारी इवन सीरीज है, क्योंकि जो बी है डी है सबके प्लेसेस सम है, इवन है, यानी ये 2 पे है, 4 पे, ये 6 पे है, ये इवन सीरीज है। तो सोल्व करने का तरीका क्या होगा, आपको अच्छे से पता है कि जब भी डिफरेंट प्लेसेस आते हैं तो हम ऐड करते हैं और बेस इसी को मानेंगे। ठीक है, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट से कितना है 7 और राइट से 5, दोनों का जो टोटल आया वो 12 आया। ठीक है, अब 12th प्लेस पे वैसे तो हमारे पास L होता है, 12th प्लेस पे वैसे तो हमारे पास नॉर्मल सीरीज़ में L होता है, लेकिन इस सीरीज़ में क्या होगा, ठीक है, इस सीरीज़ में क्या होगा बताइए। ठीक है, आपने निकालने की कोशिश की होगी, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्लेस बताया था कि जो बी डी और एफ है, इनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो है 2, 4 और 6, और जो काल्पनिक पोजीशन हमने बनाई वो है 1, 2 और 3। इसमें हमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई दी, इसको 6 करो। ठीक है, सिमिलरिटी दिखाई दी, तो सिमिलरिटी के हिसाब से हमने देखा कि ये जस्ट डबल है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये देखो 2 का 4 हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है। तो इसी तरह इसको सोल्व करेंगे, 12 × 2 यानी डबल करेंगे तो यह आया 24। 24 को लेफ्ट हैंड साइड से आपको अच्छे से पता होगा x होता है, प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे लेटर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, ये था इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इसको उतार लीजिए। इसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, बी डी एफ एक्स जेड। ठीक है, और इसे हम कहते हैं इवन सीरीज। ब्लैक से लिख देता हूँ। ठीक, यह आया इवन सीरीज का। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। For to the left of 6th from the right hand। ठीक है, दाएं छोर से छठे के बाएं चौथा, दाएं छोर से ठीक है, दाएं छोर से छठवें के बाएं चौथा। तो किस तरह से सोल्व करते हैं आपको अच्छे से पता है कि अगर डिफरेंट प्लेसेस होते हैं तो ऐड करते हैं। चलिए ऐड कर दीजिए, एल प्लस राइट प्लस लेफ्ट, तो 6 + 4 = 10। अब ये जो निकल गया है हमारे पास लास्ट प्लेस, यानी राइट से निकल के आया, फ्रॉम। अब राइट से निकल के आया, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे एक बात आती है कि यहाँ पे 27 में से लेस करें या काई में से लेस करें, कौन सा वो नंबर है जहाँ से हम लेस करें।
तो पहले प्रीवियस बात करते हैं। जब हमने नॉर्मल सीरीज़ की बात की जिसमें 26 लेटर हुआ करते थे, तो उसमें हम 27 यानी 26 + 1 से लेस किया करते थे। अभी हमारे पास हैं जो 13 लेटर है, यानी हमने एक एक लेटर 26 में से 13 लेटर हमने डिलीट कर दिए। ऐसे स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर हमने डिलीट कर दिया, तो हमारे पास 13 लेटर बचते हैं। तो अब जो गठाने का जो सिनेरियो होगा वो होगा 13 + 1, यानी जितने हमारे पास लेटर होते हैं उसमें एक बढ़ा के लेस करते हैं। जैसे 26 लेटर थे उसमें एक बढ़ाया, 27 में से हमने लेस किया। इसी तरह यहाँ पे भी हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। जितने लेटर है उसमें एक ऐड करके फिर लेस करेंगे लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आया 14, ठीक है। अब 14 में से हम 10 को लेस करेंगे, 14 - 10 = 4, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड से आ गया, अब 4 का प्लेस ऐसे तो नॉर्मल सीरीज़ में तो डी होता है। जब 26 लेटर होते हैं तो नॉर्मल सीरीज़ में तो डी होता है, लेकिन इस सीरीज़ में क्या होगा जब हमारे पास 13 ही लेटर है और प्रत्येक दूसरा लेटर हमने डिलीट कर दिया। अभी भी मैंने समझाया था जो एक्चुअल पोजीशन है वो जस्ट डबल हो रही है, एक्चुअल पोजीशन है वो जस्ट डबल हो रही है, तो इस एक्चुअल पोजीशन से जस्ट डबल हो रही है, तो इसको हम डबल कर देंगे × 2 = 8। 8 पे आपको अच्छे से पता है h आता है, h हमारा राइट आंसर होगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। सेम प्लेसेज है, सबको पता है लेस करना है। 9 - 3 = 6। 6 कौन से प्लेसेस आया? फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 14 में से लेस करेंगे, 14 में से लेस करेंगे। 14 - 6 = 8। 8 पे हमारे पास वैसे तो h आता है नॉर्मल सीरीज़ में। अगर नॉर्मल सीरीज़ की बात करें तो 8 पे h आता है, लेकिन अभी भी मैंने क्या कहा कि जो एक्चुअल प्लेस हैं उनसे ये जस्ट डबल हो जाता है। एक्चुअल प्लेस से जस्ट डबल होता है। एक्चुअल प्लेस इसका 8 है, मतलब 8 पे एक्चुअल प्लेस आ रहा है, तो एक्चुअल प्लेस अगर 8 है तो इसका डबल कर दो नॉर्मल प्लेस में एक्चुअल प्लेस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, और 16 पे हमारे पास p आता है। 16 पे p आता है। प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि 16 पे p आता है। इस सीरीज का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। बाएं छोर से 12वें के बाएं 5वां। अब सेम प्लेसेस आ गए हमारे पास, तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। 12 - 5 = 7। 7 आया हमारे पास लेफ्ट हैंड से, लेकिन ये एक्चुअल पोजीशन का डबल होता है, ठीक है। तो डबल करेंगे इसको × 2 14, और 14 पे अगर आपने प्रैक्टिस की है तो n आएगा। ध्यान रखिएगा 14 पे n आता है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। ये था हमारा इवन सीरीज। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओड सीरीज की। फटाफट उतार लें, और वीडियो पॉज करके भी आप आराम से उतार सकते हैं।
ऑनलाइन का यही फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का। आजकल पढ़ाई बहुत आसान हो गई है। चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसी सीरीज, इफ एवरी alternative letter starting with B is deleted। ठीक है, if every alternative letter starting with V is deleted, सॉरी यहाँ लिखो starting from B। अब क्या करेंगे, जो हमारी सीरीज बनेगी वो किस तरह से बनेगी। वैसे तो हमारी नॉर्मल सीरीज जैसे होती है ए बी सी और डी, तो हम क्या कर रहे हैं, बी से स्टार्ट करते हुए एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर हम डिलीट करते हैं, तो बी डिलीट हो जाएगा, डी डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास जो सीरीज निकल के आएगी वो किस तरह से निकल के आएगी, ए सी ई जी आई, इस तरह से निकल के आएगी। ठीक है, तो अब जब हम इनके एक्चुअल पोजीशन की बात करें, जो इनकी एक्चुअल पोजीशन होती है वो होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 7 और इसकी 9। और जो हमारी जो काल्पनिक पोजीशन निकल के आई, जो हमने इनकी पोजीशन बनाई अभी, वो बनी 1 2 3 4 और ये 5। अब आप इसमें गौर से मुझे देख के बताइए, इनमें हमें क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। क्या सिमिलरिटी ऐसी है जिससे हम इनके प्लेसेस को फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं और क्वेश्चंस में सही ढंग से अप्रोच लगा सकते हैं। तो कुछ गौर से देखोगे, आप पीछे से देखोगे तो ये देखो इंटू 2 - 1 दिख रहा है, 5 दूनी 10 -1, 4 दूनी 8 -1, 3 दूनी 6 -1, 2 दूनी 4 -1, 1 दूनी 2 -1। समझ में आ गया, यानी जस्ट डबल -1। ठीक है, जो एक्चुअल पोजीशन है वो इनकी जस्ट डबल -1 है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो एक्चुअल पोजीशन है वो काल्पनिक पोजीशन की डबल करके -1 है। चलिए क्वेश्चन से और भी अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से हमें सोल्व करना है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ हमारी 4th सीरीज, जो ए सी ई से स्टार्ट होके वाई डब्ल्यू वाई पे खत्म होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 6th अब पहले वाली जो इवन सीरीज थी उसमें एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात भी समझ लीजिए, जो हमारे आंसर्स निकल के आएंगे वो इवन ही आएंगे हमेशा। ठीक है, बी डी एफ एक्स जेड ऐसे निकल के आएंगे, कभी भी ऐसे नहीं आएगा ए सी जी आई के, इस तरह से आंसर समझ नहीं आएंगे। अगर इवन सीरीज है तो आंसर्स भी इवन ही आएंगे। अब हमारे पास ओड सीरीज है तो आंसर्स भी देखना ओड ही आएंगे। किस तरह से आएंगे देखिए, 6th to the right of 5th from the left hand। ठीक है, बाएं छोर से 5वें के दाएं छठा, बाएं छोर से 5वें के दाएं छठा। अब आपको पता है लास्ट प्लेस को इंग्लिश लैंग्वेज में हम बेस मानते हैं और दोनों डिफरेंट प्लेसेस दे रखे हैं। देखो लेफ्ट भी है और राइट भी है, राइट लेफ्ट और राइट दे रखा है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, राइट प्लस लेफ्ट, लेकिन इसको हम बेस मानेंगे। ठीक है, राइट में दे रखा है 6, लेफ्ट में दे रखा है 5 = 11। ठीक है, 11 जो है हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट
एंड से निकल के आया। अब जो 11 आया, अगर नॉर्मल सीरीज होती तो 11 पे के आता है, लेकिन ये हमारे पास ओड सीरीज है, ओड सीरीज है। ओड सीरीज है तो किस तरह से आंसर निकालेंगे, अब ये भी बताया था कि जो एक्चुअल पोजीशन है वो इसकी जस्ट डबल -1 है। जो एक्चुअल पोजीशन हमें इनकी निकालनी है तो ये 11 दूना 22 - 1 बराबर 21, और 21 पे हमारा u आता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। जस्ट डबल करेंगे, -1 करेंगे, अभी मैंने लिख के समझाया था आपको, उसको वापस से बैक कीजिए वीडियो को और फिर पॉज करके आराम से देखिए और समझिए उस चीज़ को कि किस तरह से हम अप्रोच लगा रहे हैं। हमने क्या किया, जस्ट डबल किया, -1 किया, तो हमारे पास आंसर निकल के आया 21 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये ओड सीरीज थी। अब देखो मैंने अभी अभी कहा था कि ओड सीरीज होगी तो आंसर भी ओड ही आएगा। तो 21 ओड है या इवन है, ओड है, तो ओड पे 21 पे u आता है, टी का कोड 20 होता है, टी के बाद u आता है, ऐसे भी आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि जब तक मैं ये चैप्टर कराऊंगा आपको अल्फ़ाबेट्स याद हो जाएंगे, लेकिन आप भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। चलिए इसका ही एक और अगला क्वेश्चन करते हैं ओड सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एर्थ फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। दाएं छोर से 8वें के बाएं चौथा, दाएं छोर से 8वें के बाएं चौथा। तो किस तरह से सोल्व करेंगे, आपको सबको पता है डिफरेंट प्लेसेस होता है, तो ऐड करेंगे। तो हम ऐड करेंगे इसमें लेफ्ट प्लस राइट, तो यह हुआ 4 + 8 = 12। अब ये जो 12 निकल के आया वो राइट हैंड साइड से आया, फ्रॉम राइट से निकल के आ गया। लेकिन अभी अभी बताया था कि राइट को हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए काय में से लेस करेंगे, 27 या 14। अब ये सीरीज हमारे पास ऐसी सीरीज है जिसके ऑल्टरनेटिव लेटर्स हमने डिलीट कर दिए, यानी एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर इज डिलीटेड, यानी 26 में से हमारे पास 13 लेटर बचे हैं। और घटाने का तरीका क्या होता है, जितने हमारे पास लेटर होते हैं उसमें एक ऐड करके फिर लेस करते हैं। 14 - 12 = 2। अब ये 2 आ गया हमारे पास। अब ये जो है हमारे पास काल्पनिक पोजीशन है, हमें एक्चुअल पोजीशन निकालनी है। तो एक्चुअल पोजीशन के लिए मैंने कहा था जस्ट डबल -1, 2 × 2 - 1, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 1 = 3, और 3 जो है लेफ्ट हैंड से आ गया हमारे पास कौन सा, C। अब गौर करिए, देखो हमारी ओड सीरीज चल रही है तो ओड में आंसर आया C, ठीक है। ओड ही आंसर आएगा हमेशा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। एग्जाम में आप ये ओड और इवन और ओड का कॉन्सेप्ट लगा के जो ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये ट्रिक नहीं आ रही है, ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं वो अगर आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रही है उस टाइम पे, तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो कि ओड और इवन से। अगर ओड में सीरीज होगी तो ओड ही आंसर आएगा, अगर इवन सीरीज होगी तो इवन ही आंसर आएगा। हो सकता है आपके 2 या 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए और एक ऑप्शन ऐसा बताए जिससे आपका आंसर निकल के आ जाए। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि इवन सीरीज का जो आंसर है वो इवन ही आएगा, ओड सीरीज का आंसर ओड ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 7th to the right of left of
फोर्थ फ्रॉम दी, इसको ऐसे कर लो, फोर्थ और ये सेवंथ, फोर्थ फ्रॉम दी लेफ्ट एंड। क्या करेंगे, अब दोनों सेम प्लेस आ गए, लेफ्ट से हमसे पूछा है तो 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। अब ये 3 जो है वो हमारी काल्पनिक पोजीशन है, हमें इसको एक्चुअल पोजीशन बनाना है। तो एक्चुअल पोजीशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट डबल माइनस 1, तो इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, और 5 पे ई आता है, तो देखिए ओ आ रहा है, ई आ रहा है हमारे पास जो कि ओड है, उतार लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का, और क्वेश्चंस करेंगे जब हम पेपर सॉल्व करेंगे। अभी मैं खाली आपके प्रैक्टिस के लिए 3-3, 4-4 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मैंने पहले जो नॉर्मल सीरीज़ थी उसमें 15 से 20 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, ताकि आपका बेस बने, आपकी फाउंडेशन क्रिएट हो, ठीक है, इसके लिए मैंने बताया। अब मैंने लिखा 5th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम दी राइट एंड, ठीक है। अब राइट से हमें प्लेस मालूम करना है, आपको अच्छे से पता है कि दोनों प्लेस सेम है, ये राइट है ये राइट है, तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। अब ये जो है हमारी काल्पनिक पोजीशन है और ये राइट से है। सबसे पहले ये राइट से है, फ्रॉम राइट। अगर ये राइट से है तो हमें इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको अच्छे से मालूम है, हम ओड सीरीज़ की बात कर रहे हैं, ओड और इवन दोनों में ही 13 लेटर होते हैं। 13 प्लस 1 में से हम लेस करेंगे, यानी 13 1 प्लस 14 माइनस 1 इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब जब ये पोजीशन हमारे पास निकल के आ गई, तो ये तो थी हमारी काल्पनिक पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट से, लेफ्ट से हमारी काल्पनिक पोजीशन निकल के आई, लेकिन एक्चुअल पोजीशन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा पता है, इंटू 2 माइनस 1, जस्ट डबल माइनस 1, तो 13 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 25, और 25 पे क्या आता है दोस्तों, y हमारा राइट आंसर होगा। आपने गौर किया होगा दोनों ही सीरीज़ में इवन का इवन आंसर आ रहा है, ओड का ओड आंसर आ रहा है। ये थी हमारी आज की क्लास। हमने 4 सीरीज़ कंप्लीट कर ली है, नॉर्मल सीरीज़, रिवर्स सीरीज़, इवन सीरीज़ और ओड सीरीज़। 4 सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। 4 सीरीज़ और बची है, वो बिल्कुल ही छोटी छोटी हैं, वो कल की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज भी करवा सकते हैं, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके समझ से बाहर हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, और भी अच्छा समझ में जब आएगा जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे इनकी। और मैंने इनका PDF लगभग बना दिया है क्वेश्चंस का, जिसमें लगभग 200 क्वेश्चंस हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के। उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे तो आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा, और आपकी जो अप्रोच लगाने की क्षमता है वो बढ़ेगी। और वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, और जो YouTube है उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आज के वीडियो में नहीं डाल पाऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल वाला, उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चंस डाल दूंगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही हमारे चैप्टर्स क्लियर होते जाएंगे, मैं आपके लिए वीडियो के साथ साथ PDF भी हैंड टू हैंड डाल दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस रेगुलर चलती रहे, ठीक है। ये तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कल बात करेंगे बाकी की 4 सीरीज़ की। इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।